रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त महाविनाश का बिगुल बज सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मॉस्को से मिल रहे विध्वंसक संकेत हैं। खास बात यह है कि सब कुछ खुलेआम किया जा रहा है, यानी रूस को लेकर जो आशंका अब तक दुनिया को डरा रही थी वो सच होती जा रही है, जिसमें खौफ का एक नया अध्याय जुड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक फैसले ने कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। But I think it makes a very strong point. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. And determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. बाइडन, ज़ेलेंस्की और पियोटर हॉफमंस्की को सुना आपने। टारगेट पर पुतिन है। अब अगर रत्ती भर भी शंका है तो उसे दूर कर लीजिए। अब मॉस्को से आने वाली एटमी धमकियां कभी भी सच साबित हो सकती हैं। और फिर सुन लीजिए। But I think it makes a very strong point. यकीन कर लीजिए कि शंका आशंका अंदेशों का दौर बीत चुका है। दुनिया पर एटमी युद्ध का खतरा सीरियस, बहुत ही सीरियस हो चुका है। तेरह महीने से यूरोप की चौखट पर जो बारूद बरस रहा है उसका अंतिम सत्य यही है। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक डेवलपमेंट को देखकर अब दुनिया मान चुकी है और जान चुकी है कि न्यूक्लियर वॉर की बातें हवा हवाई नहीं है। क्योंकि मॉस्को में मीटिंग का दौर चल रहा है, क्रेमलिन में नई रणनीति बन रही है। यूक्रेन जंग के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। पुतिन को गिरफ्तार करने का फरमान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आईसीसी के प्रेसिडेंट पियोटर हॉफमंस्की भी तुरंत मीडिया के सामने आए और खबर की पुष्टि की। This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined. वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि पुतिन पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। पुतिन पर यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम का आरोप साबित हुआ है। पुतिन ने लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर किया। मजबूरन यूक्रेन छोड़ने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेनी बच्चे अवैध रूप से रूस ले जाए गए। उन बच्चों को जबरदस्ती रूस में रखा गया। पुतिन की सेना यूक्रेनी लोगों को भी जबरदस्ती रूस ले गई। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा गया। यूक्रेन में ये अपराध 24 फरवरी 2022 से हो रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह ये वीडियो है, जिसमें पुतिन के साथ रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लेवोवा-बेलोवा मौजूद है और वो मारियोपोल के एक बच्चे फिलिप को गैर कानूनी तरीके से रूस ले जाने और गोद लेने की बात कर रही है। कोर्ट ने पुतिन के साथ ही मारिया लेवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले ने पुतिन को भड़का दिया है? क्या पुतिन बदला लेने के लिए वाकई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब बाइडन और ज़ेलेंस्की की वो प्रतिक्रिया है जिसमें वो फैसले को पुतिन की तबाही का काउंटडाउन मान रहे हैं। Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either.
but I think it makes a very strong point. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінал. अब ये रिएक्शन पुतिन को यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और दुनिया रूस की सरेआम होती किरकिरी का तमाशा देख रही है। इसीलिए पुतिन बौखलाए हुए हैं। ऐसे में रूस ने कहा है कि आईसीसी का फैसला अपमानजनक और अस्वीकार्य है। कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला अवैध है। रूस आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। ये सच है कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों को नहीं मानता। रूस ने आईसीसी की स्थापना के वक्त सदस्य होने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। लेकिन क्या कहानी इतनी भर ही है? आखिर इस वारंट का क्या मतलब है? क्या सच में पुतिन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? इस मामले में आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। आईसीसी के पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है। आईसीसी सिर्फ सदस्य देशों में अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। आईसीसी की स्थापना के वक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही सिर्फ सदस्य हैं। रूस ने आईसीसी के समझौते पर साइन नहीं किए थे, इसलिए पुतिन का अरेस्ट नामुमकिन है। लेकिन अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं। आईसीसी कोर्ट अपने सदस्य देशों पर दबाव बना सकती है। ऐसे में पुतिन की यात्राओं पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस पलटवार भी करेगा। फिर अभी यूरोप की चौखट पर जो एटमी दहशत है वो रूस और यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए विनाशक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।